हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 30 अक्टूबर और दोपहर के बज रहे हैं अराउंड 2:15 और कल हमने एक जो लेजेंडरी ग्रुप चैट रखी थी जिसमें टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 8 हमने डिस्कस किया था। एक सेकंड वीडियो खोल लेते हैं। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई मेरे गलत हो रहा है तो मेरी क्या अप्रोच है, या जो मेरे ग्रुप में कुछ धुरंधर लोग हैं ना जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, जो सीजन बंदे हैं या जिनको भी अलग टेक पता है, वो सबने अपनी अप्रोच बताई और उस वजह से सब अपने शेयर करते हैं कि भाई क्या इसका क्या सीक्रेट है, इसका क्या सीक्रेट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। एक सेकंड, कहाँ गया वीडियो? नेट धीमा कैसे चल रहा है आज? अच्छा, ये देखो भाई, वीडियो नहीं चल रही आज, क्या हो गया? अबे हट रे। नेट का मुंह में कैसे हो गया भाई आज? एक सेकंड, टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ चल भी नहीं रहा है, अपडेट ले रहा है क्या? इसमें कल ग्रुप चैट थी हमारी, मेंस का ग्रुप है जो, उसमें हमने टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट 8 है इस पर डिस्कशन किया था। और मेंस का ग्रुप में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे को डीएम करना है और अपने मार्क्स का स्क्रीनशॉट भेजना है। इफ यू आर स्कोरिंग अबव 125 इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शिफ्ट, है ना, कोई भी शिफ्ट में हो आप, तो डेफिनेटली यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। मेंस का है जो, आई रियली वांट कि जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं प्लीज आए, मेरे को गाइड करें, या जो दूसरे बंदे हैं उनसे हेल्प लें और एक दूसरे की हेल्प करके चलो अच्छा स्कोर करते हैं। बाकी ये रोज रात को 9:30 बजे होती है और जो लोग का 125 नहीं है फिर भी वो मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इस साल टोटल अनएक्सपेक्टेड पेपर था तो काफी लोगों के अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए। तो रियली सॉरी कि जो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो है, आप सॉरी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो बट अगर आप मेंस की फिर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ग्रुप में तो नहीं आ सकते, बट रोज का जो टारगेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं मॉक लगा रहा हूँ, तो आई बिलीव आप भी उसका मॉक लगाएं। तो ये इसको एक बार ये कर लेता हूँ, ये हाँ, अपन बात कर रहे थे इसकी। तो आज का जो मैं 30 अक्टूबर का टारगेट मैंने कल रात को एक ग्रुप में मैसेज कर दिया था, इसमें हॉलीवुड का टियर 2 का जो पहला मॉक है, बिकॉज हम टेक्स्ट बुक और हॉलीवुड इसी पे रिलाई करेंगे। और ये पॉलिटी के जो पीडीएफ जो मैंने डाली थी परमार सर का जो सोर्स है वो, और ये ब्लैक बुक का जो टारगेट था, तो जो लोग साथ करना चाहते हैं वो उसमें कर सकते हैं। तो आज के टारगेट के अकॉर्डिंग हमको देना है हॉलीवुड का फुल टेस्ट 1 मीन्स का, यार ये जो कि ये रहा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे हॉलीवुड का टियर 2 टेस्ट 1। म्यूजिक बज रहा है यार, डिस्टर्ब। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। तो बज रहा है तो क्या हुआ, हो सकता है एग्जाम सेंटर के बाहर भी कुछ बज रहा हो। तो अरे, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। इसको करते हैं फुल स्क्रीन। नहीं हो रहा, ये अबे तो स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये नहीं आती है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, सब आ रहा है, वॉइस वॉइस वॉइस, ठीक है। ये 5 10 10 के बाद 20, तो यहाँ पे 84 होना चाहिए, 84 तो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे करते हैं 16 13 इस पे 7 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे 10 यानी जे आना चाहिए, तो जे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जे के बाद 100% सब में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट का देखते हैं, तो मेरे पास आ जाता है, ठीक है, 13 15 19, तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस होता है 17 का, 17 पे होता है क्यू, तो जे के क्यू। अच्छा, एक और चेक करना है, तो ये आ जाएगा एक्स 24 21 15 12, तो 3 का गैप है, 3 का गैप 18
18 पे आता है आर हमारे पास ये रहा, इसको करते हैं ओके, चलते हैं आगे। भैया की जूम होगा क्या, अजीब सा बिल्कुल लग रहा है यार इसको, अब थोड़ा लग रहा है देखना। अच्छा इसमें ऑप्शन, उन्होंने ऑप्शन भी बंद कर दिया ना, बस उसको लोड करके देखते हैं थोड़ा सेटिंग। हाँ अब ठीक लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, एक बार हिंदी में देखते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोगल, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 3 है, तो इसमें ये 3 1 कर दिया तो 4 4 में आ जाता है मेरे पास डी। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, उसको देखते हैं बाद में। वायर दोनों में क्या है, वायर दोनों में कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है तो 3 भी आएगा, 100% 3 भी चलते हैं आगे। थोड़ा जूम कर ही देते हैं यार, उसको ऐसा कर देते हैं ना। म्यूजिक इतना जोर से आ रहा है कि दिमाग में लग पा रहा है सनसेट। ये रहा सन, ठीक है, ये रहा मेरे पास वेस्ट, सन की तरफ गया राइट, फिर से राइट लिया, देन लेफ्ट, तो ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही भाई। एक सेकंड यार, इसको नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट कर देते हैं हेडफोन। ओके आगे था, टाइम वेस्ट हो गया। नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस कैंसिलेशन कहाँ गया, अब थोड़ा सा तो रिलीफ है पहले से, ये अलग है, जीएसटी नंबर अलग है ना। जीएसटी नंबर डिफरेंट, आगे चलते हैं यार, ये फिर यहाँ दिक्कत आ जाएगी, इसको यहाँ डाल देते हैं, ये सबसे बेस्ट जगह है। अब बिल्कुल सेट है मामला। एज ओके, ओके, अंडर ग्रेजुएट, तो सीजीपीए कम पड़ जाएगा उसका, है ना। अबे यार शिट मैन, ये हो सकता है कंसिडर कर ले वो। अगर इन्होंने थ्रेशोल्ड दे दिया है ना, थ्रेशोल्ड मतलब इससे वो नहीं होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो सेलेक्ट नहीं होगा, सॉरी फाल्गुनी। 2 3 4 5,
नंबर डिसेंडिंग मैं तो ये क्लिक करता आगे चलते हैं। Q ग्रेटर देन L नहीं कह सकते। X ग्रेटर देन X स्मॉलर देन Z। अरे यार मीठा सवाल, इसको देखते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 9 16 25। ये मेरे पास आ जाएगा 18 20 8। ये मेरे पास आ जाएगा 12 15 26 7 13 26 13 20 24 14 17 26। यहाँ पे कितना आया? 20 18 11 20 23 7 19 17 11 14 25 6 -3 हो रहा है। ये +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद +3 हो रहा है, +3 तो इसमें नहीं हो रहा। यहाँ पे चलते हैं, -4 हो रहा है, -5 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। -4 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। शिट। अब लास्ट में -1 आ रहा है, इसमें -1। एक बार इसको मैच करते हैं। देख 17 में 2 जोड़ा 9, 18 में 2 जोड़ा 20, 13 में 3 जोड़ा 16, इसमें 23 हो रहा है, इसमें -1 के 26 11। तो सेकंड वाला मैच हो रहा है बिना किसी मुकाबले से। चलते हैं आगे। अबे यार कौन सा है? थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। शी सी टी हो सकता है, टी हो सकता है और एनी हो सकता है। टी हो सकता है और एनी हो सकता है। टी और एनी इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। ब्रेक दी फास्ट। क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। सेकंड यंगेस्ट। यार ये म्यूजिक की सफिशिएंट, ठीक है। ई आई भी 5 है, वो बीच में आएगा। सेकंड यंगेस्ट कह नहीं सकता ना, या तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यहाँ तो नहीं आएगा। E is older than A. E is older than A. U is younger than O. U is younger than O. I is not older, तो I यहाँ पे आएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों नेसेसरी है ना, टुगेदर आर नेसेसरी। चलते हैं आगे। सबसे पहले 1 और 4 में देखते हैं। 1 और 4, सबसे पहले 4 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद में 1 आएगा। 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6। PROC R R। तो सबसे पहले आएगा 4 1 2। 4 1 2 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, 100% ये आंसर है। चलिए आगे। नेक्स्ट फोकस है। ये क्या है? ब्रोजेस क्या है भाई? फ्लिप फ्लॉप पैरों में पहनते हैं, स्नीकर पैरों में, लोफर पैरों में पहनते हैं। ब्रोजेस ये पता नहीं क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। बाकी अगर ये जूता हो जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं आगे।
ओनली ओनली ब्रदर ऑफ माई डॉटर्स पैटर्नल, यानी औरत के हस्बैंड के बाप की बेटी। तो मैंने उसका हस्बैंड होगा भाई साहब, हस्बैंड को नहीं पहचान पा रही, बोलो। 2/5, 1/5, 3/10, उसको 2 से डिवाइड किया, सबको 100 से कर दिया तो ये आएगा मेरे पास 40, 20, 30, 75। ये क्या लॉजिक है भाई? इसको 1/2 से किया, इसको 3/2 से किया, इसको उसको 5/2 से किया, अच्छा 5/2 + 1, 7/2, 7/2 से 75 को 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 3/4 को 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 से 21, 4 2 से 8, 21/8 आ रहा है, बोलेंगे हाँ चलिए बिना किसी बकवास के आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 21 और मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस x इक्वल टू 152, 6 8 जा 48, 139 प्लस x इक्वल टू 140, 12 13, x की वैल्यू 13 आनी चाहिए बिना किसी बकवास के। देव इज द ओनली सन ऑफ सोनू, ये रहा सोनू, इसका जो सन है वो आ गया मेरे पास देव। देव इज हस्बैंड ऑफ पुष्पा, पुष्पा। राहुल इज द ब्रदर ऑफ मीनू, मोहन ग्रैंडसन ऑफ सोनू, मोनू, मोहन सॉरी मोहन सन ऑफ पुष्पा। तो देव और इनका बच्चा है, ये मेरे पास इसका सन आ गया। हाउ राहुल रिलेटेड टू देव। अब राहुल को एंट्री देते हैं। मीनू इज मदर इन लॉ ऑफ पुष्पा, तो सोनू की वाइफ है मीनू। देव इज राहुल इज ब्रदर ऑफ मीनू, राहुल रिलेटेड टू देव, मदर्स ब्रदर, राहुल रिलेटेड टू देव। देव इज ओनली सन ऑफ सोनू, देव इज ओनली सन ऑफ सोनू, ठीक है। मीनू इज मदर इन लॉ ऑफ पुष्पा। आगे चलते हैं। देव इज हस्बैंड ऑफ पुष्पा, देव इज हस्बैंड ऑफ पुष्पा, और ये बोल रहा है मीनू इज मदर इन लॉ ऑफ पुष्पा। मीनू, मीनू यानी इसकी सास हो गई, ये इसकी होगी सास। राहुल इज ब्रदर ऑफ मीनू, राहुल इज ब्रदर ऑफ मीनू, यानी ठीक है। मोहन इज ग्रैंडसन ऑफ सोनू, मोहन इज ग्रैंडसन ऑफ सोनू, सन ऑफ पुष्पा, ठीक है। देन हाउ राहुल रिलेटेड टू देव, राहुल रिलेटेड टू देव, ये माँ का भाई है ना, गलत ऑप्शन है। 36 आएगा 100%, अपन में 36 दो ऑप्शन है, तो मेरे पास 2 5 8 और ये मेरे पास 40, तो ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 3 है, 11 पे आता है एल के, सॉरी एल एल तो 12 पे आता है। सॉल्व बढ़ाते हैं। 27 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 50, 5 4 10 10 माइनस 15 माइनस 5 27 22 24 आ रहा है। यार ये बड़ा जूम नहीं हो रहा है, जूम हो रहा तो ये दिक्कत आ रही है। अब थोड़ा सही लग रहा है, उसको जूम करते दिक्कत हो जाती है, नहीं हो रही, ठीक है। 7 का 49 प्लस 10, 4 का 16 प्लस 10, 5 का 25 35 आना चाहिए था, गलत हो गया। आगे
मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा 618 माइनस 6 2 4 6 8 612 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 1836 माइनस 8 है ना, तो 1828। चलिए अभी नेक्स्ट फोकस के आगे। विंडोज 9 इन दोनों को चेंज किया, इन दोनों को चेंज किया, पहले दोनों को क्रॉस किया, इन दोनों को क्रॉस किया, उसके बाद इन तीनों को ये किया है ना, ये किया। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास OCLO, उसके बाद O कहाँ गया बीच में, तो I, W कहाँ गया लास्ट में, तो N, तो OCLOGIN। वाओ, बेटा सवाल चलिए आगे। देयर आर छह बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो 6 बंदे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्थ की तरफ बैठे, तो AJU, और ये मेरे पास HTY, A इज 4 टू द राइट ऑफ Y, तो Y कहाँ, Y साउथ की तरफ फोर्थ करके बैठा है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो A यहाँ आ गया, लेकिन A यहाँ देख रहा है, Y यहाँ देख रहा है। J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। 1 2 3 4 2 3 4 5, तो एक या तो 6 यहाँ हो सकता है, एक 6 या तो यहाँ हो सकता है। बाद में देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ से 16 पे नंबर है, तो 16 चलेगा इसमें से, 24 25वें नंबर पर है, 11 वीक्स 29 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7, तो उसमें जो 11 का मल्टीपल होगा वो, लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं, 77 29 9 7 63, लास्ट में 3 आ रहा है, 63 एक ही फिट होगा, यूनिट डिजिट 3। आगे चलते हैं। Q इज सन इन लॉ ऑफ U, पहला चेक करते हैं। Q हस्बैंड ऑफ N, N डॉटर ऑफ K, और K माँ या K हस्बैंड या वाइफ होना चाहिए K। हाँ, सबसे पहले फिट, काम खत्म, पैसा आगे चलो। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है। मेरे हिसाब से दोनों होंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मीट दी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस लाइफस्टाइल, है ना, किसमें कितना खाना चाहिए। मीठा सवाल, चलिए आगे फटाफट। ऑल बुक ऑल नॉवल, ऑल बुक ये हो गया नॉवल, ऑल बुक और नॉवल, नो पिंक इज नॉवल, नो पिंक इज नॉवल, ठीक है। सम नॉवल आर पिंक, नहीं, सम नॉवल आर बुक 100% सही है, नो बुक इज पिंक, ये भी सही है। तो सेकंड में थर्ड फॉलो कर रहे हैं, बिना किसी फोकस के चलते हैं आगे। मेटेलिक स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, तो मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 20 का क्यूब, ये भी कितना है स्मॉलर रेडियस, तो 4/3 पाई, और रेडियस कितना है 5/10, इसका हो जाएगा क्यूब, 4/3 से ये कैंसिल,
20 का क्यूब 20 इंटू 20 और ये हो जाएगा इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और ये मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 से गया तो ये आ गया 4, 5 से गया तो आया 4, 5 से गया तो ये आया 4। 4 4 जा 16, 64 6 4 1 2 3 6 4। बेटा सवाल चलते हैं आगे इस पे। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/8 इज मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 179। अब 2 से ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/16 ऑफ x इक्वल टू 179। तो x की वैल्यू आ गई 179 मल्टीप्लाई बाई 16। आगे चलते हैं। 75 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 ऑफ 179/16। तो 4 से कट गया 4 टाइम्स, 3 से 3 कट गया, 179 इंटू 4 यानी 180 इंटू 4 यानी 720। 720 में से 716। बिल्कुल सही, मीठा सवाल चला आगे। बहुत दिन बाद मीठा मौका आया तो देखते हैं, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। एवरेज a प्लस बी की वैल्यू है 66, b प्लस c की वैल्यू है 54। ये लो, a प्लस c की वैल्यू कितनी है 39 40 80 78। तो इन सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 1 6 6 120 78 8 7 8 198 बटे 2, तो 2 9 18 199 99 डिवाइडेड बाई 3 33। अब इस पे चलते हैं। देख 5 3 8 7 3 10 8 10 40 40 मतलब इसको 4 से करते तो 7 4 से 28 4 3 से 12। ये मेरे पास 8 5 5 15 5 25, तो मेरे पास 8 5 13 2 3 और 1 4 43 5 7 43 37 43 37 मीटर साल चली आएगी मैंने किसी के पास। थैंक गॉड। यानी 4 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। 4 का ये 4 से हो सकता है, सारे 4 से हो सकते हैं, 5 से भी सारे हो सकते हैं। 3 5 3 से 3 भी तो आ रहा है, तो 8 2 10 19 ये नहीं होगा। 8 चौक 12 8 चौक 12 9 21 ये हो सकता है। 16 17 ये भी नहीं हो सकता। ये कितना हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 3 से यही जाएगा 100% आगे सकता है किसी के पास। ये बस भगवान ऐसी कॉन्फिडेंस बना के रखे मेंस में। x की वैल्यू बाहर निकाल लेता हूँ उसमें से, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36। इसमें से x की वैल्यू फिर से बाहर निकाल लेता हूँ, तो x माइनस 9 प्लस 36। 3 माइनस 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3। इसमें से 9 माइनस करता हूँ, इसमें से 9 माइनस करूंगा तो माइनस 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3 माइनस 6। क्या गलती कर रहा हूँ, उसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, कैसे 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 ऐसे कैसे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 1/3 है ना। अब इसका स्क्वायर ले लें क्या, इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x। ऐसे नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा भाई। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर 3 कॉमन निकालते हो 3 की पावर 1। बाद में देखते हैं, कुछ जरा सी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। टेंजेंट एक्स वाई टच ए सर्कल एट ए, ये एक्स वाई हो गया, ये कहाँ टच कर रहा है, ए पे कर रहा है। ए से बी
और ए से सी, सच दैट बी सी इज इक्वल टू बी ए, बी सी इज इक्वल टू बी ए, यानी ये और ये बराबर हो गई, यानी ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया। कॉड ए बी ने कितना एंगल बनाया, 75, ये 75 एंगल बना दिया, एंड डी इज अ पॉइंट ऑफ फाइंड बीडीसी, 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 ये एंगल फाइंड करना है ना। शिट मैन, फंस गए ये तो। नब्बे प्लस 15, 105 आ रहा है क्या, फाइंड बीडीसी। अगर ये एंगल बराबर है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 180 माइनस 2x, वन एटी में से 75 गया, 105 इज इक्वल टू 2x, एक्स की वैल्यू आ गई 105/2, तो 105 ही होगा ये। इनके बीच का कितना गैप है, 450 मीटर, ठीक है, यहाँ पे तो रिलेटिव कितना आ गया 20, तो 450/20, तो 45/2 मिनट्स में करेगा, तो 2 to 4, 22.5, साइन की वैल्यू पता है, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की आ रही है 1/√2, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है 45, और ए माइनस बी की 0, 1/√3, 1, यानी ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है 45, ये क्या हो गया, टू ए की वैल्यू 45 आ रही है, 100% आ रही है, चलिए आगे मैंने किसी को क्या होता है। ये रहा पोल, पोल की तरफ दो बोट है, एक ये रही, एक ये रही, टॉप ऑफ डिप्रेशन, यानी ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री का है, ये एंगल कितना है मेरे पास 60 डिग्री का है, बोलेंगे हाँ। ये तो बहुत आसान है, 45 के पोल की हाइट कितनी है, तो 45 मीटर, तो ये भी 45 मीटर, तो जहाँ पे 45 डिग्री का वहां तो हो रहा है, क्योंकि 45 के सामने दोनों एंगल बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं, तो ये मेरे पास 60 के सामने है, 60 के सामने क्या आता है, 60 के सामने आता है √3, इसके सामने आता है 1, तो ये मेरे पास √3, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 45, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 45/√3, तो 45 प्लस 45/√3, ठीक है, तो 45 प्लस 3 इंटू 15, तो 45 प्लस 15 √3, तो 15 कॉमन ले लिया, 15 3 प्लस √3, 15 3 प्लस √3, ठीक है, मीठा सवाल, चले आगे मैंने किसी को पास के। इसको मैनुअली करके देखते हैं, 9,000 में से कितना गया, एक गया, तो 8,000, 8,000 का 15% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, 8,000 का 15% कितना होता है, 8,000 का 10% होता है 800, 800 1200, 12 प्लस 12 2400, 2400 होता है, और इसमें भी ऐड करेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो मेरे पास 8,000 बचेगा, 8,000 में से गया 7,000, 7,000 का 15%, इसका 10% हो गया 700, और ये हो जाएगा 1050, और ये भी हो जाएगा 1050, तो 2,000 कुछ होना चाहिए ना, अभी शिट ये तो भूल ही गया मैं, फिर से एक बार करते हैं, 9,000, 9,000 का कितना हो गया 8,000, 8,000 का 15% कितना हो गया 15, अब 8 1200, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1200, ये मेरे पास हो जाएगा 12, इसका 15%
120 120 180, तो ये मेरे पास 0 8 2 2 4 5 2580 2580 2580 1580। ठीक है, 100% मेरे पास 9,000 है। चलिए बिना किसी बकवास के आगे ये अपन चलते हैं यहाँ पे। एबीसी के बाद 600 में क्या, बी बी कितना एफिशिएंट है 150/100, सी का एफिशिएंट है तो बी अपॉन सी की आ जाएगी 15/10, यानी बी की आ जाएगी बी अपॉन सी की आ जाएगी 3/2। ठीक है, 2 से 3 150% है ना, 150% मोर नहीं है ना, तो बी की आ जाएगी 3, सी की आ जाएगी 2। अभी क्या बोला, एक बार 96 को ही ले लेते हैं अपन, है ना, 96 को ही ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 48 डेज में करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 96, तो ये सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, तो सी प्लस ए की आ रही है 1, ए प्लस बी प्लस सी की आ रही है 2, तो सी प्लस ए 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। बी की 1 आ गई, बी की 1 आ गई, तो ए प्लस सी की कितनी आ रही है 1, और अपन को शिट, बी की 3, सी की 2 और ए की पता नहीं ना, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, रेशियो कैसे मैनेज करेंगे, दिमाग 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 के घोड़े। हाँ, तो उसको 3x मान लेता हूँ ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो b की है 3x और c की होगी 2x, और a की मेरे को पता नहीं, तो a प्लस 5x इक्वल टू 2 और c प्लस a की कितनी देर की 1, तो c मेरे को कितना है 2x प्लस a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू यहाँ आ गई, कितनी आ गई 2 माइनस 5x, और a की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 2x, तो इन दोनों को बराबर, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 5x, होली शिट, तो ये इधर चला गया, तो 5 में से 2 गया, 3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/3 आ रही है, बोलेंगे हाँ, तो x की वैल्यू 1 आ रही 1/3 आ रही है ना, तो b का आएगा 1, c का आएगा 2/3, और a का पता कितना है, a का आ रहा है, a का आ रहा है 1/3, तो सबसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 3 2, ए बी और सी का आ रहा है 132। अब ए का शेयर देख लेते हैं, 3 4 5 6, तो 600/6 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ले मीठा सवाल, थैंक गॉड बन गया, थोड़ा ट्रिक पे ध्यान देना पड़ेगा। पचास बार सवाल कर लिया, आज तक याद नहीं आया इसको, इसको पता नहीं, उसको ना नीचे से उल्टा लेके कुछ करते हैं, 1 माइनस करते हैं, कोई बात नहीं, 3 प्लस 1, तो 4/3, 1 प्लस 2 अपॉन 4/3, तो 1 प्लस 3 to 6/4, तो मेरे पास हो जाएगा 3/2, तो 1 प्लस 3/2, तो 2 1 3 5/2, तो 1 प्लस 2 अपॉन 4/5, तो 5 5 9/5, 9/5 आ रहा है बिल्कुल, मीठा सवाल चलिए आगे। सम एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, क्यूबर्ड पहले बना लेते हैं, तो ये मेरे पास क्यूबर्ड बना लेता है ताकि 3D इमेज एक बनी रहे, दिमाग में अपन को पता चलता रहे क्या आप कर रहे हैं, तो ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट हो गया। सम ऑफ बेस एंड टॉप, बेस का हो जाएगा ब्रेथ इंटू लेंथ, 2 इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, ये किसके बराबर है, सम ऑफ 4 एडजेसेंट, है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ और प्लस 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, 2b इंटू एल इज इक्वल टू 2h एल प्लस 2b h,
2 से 2 काट दो, तो ब्रेथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन दोनों में हाइट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाइट कॉमन निकाल लिया, तो ब्रेथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू हाइट, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट, हाइट की जगह क्या लग देते हैं, ब्रेथ इंटू हाइट अपॉन लेंथ प्लस ब्रेथ। अरे कुछ नंबर रख के देख ले क्या, अगर 3 2 4 है तो इसका आंसर आना चाहिए 3 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5, तो 4 4 16, 48 अपॉन 5, 48 अपॉन 5 जिसमें आ रहा है वो। सबसे पहले एक बार ये ट्राई करते हैं, लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा 9, पता ही नहीं यार, ये मैच ही नहीं हो रहा भाई। अगर पॉइंट से पास हो रही तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बोलेंगे हाँ, तो -7, तो -7 प्लस 8 टू 16, तो 9 पहला आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको देखते हैं। y y 8 प्लस 7 15, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको बात इसको देखते हैं। 2 x कितना -7 -7 -8 -15 हो जाएगा, तो ये 30 आना चाहिए, -30 आना, ये नहीं कर रहा, इसको देखते हैं। 3y 8 3 से 24 प्लस 7, तो ये नहीं कर रहा है ना, लाइन का पॉइंट है तो भाई लाइन पे उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलेंगे हाँ। अब आगे चलते हैं। ट्वेंटी पॉइंट 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगी किसकी, एक की। अरे 2086 6 8 जा 48 4 6 124.8, 9.24 एरिया है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मेरे पास हो जाएगा पाई, ये मेरे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे 3.14 दिख रहा है मेरे को, तो 924 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास 3, ये मेरे पास हो गया 11, 11 से 100% जाना चाहिए, 11 8 जा 88, 4 11 4 जा ये, तो 84 इंटू 3 इंटू 7, इसमें से 3 निकाल लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 इंटू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 28 इंटू 3, 8 3 24 टू 6 84 आ रहा है। जवड़े नवत्यम 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7, ये रेडियस का स्क्वायर है, तो 7 लिया, इसमें से 2 लिया, इसमें से 3 लिया, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, 4.2 आ रहा है। अरे भाई साहब क्या करते हो, कमाल करते हो यार, चाय के साथ कुछ लेके नहीं आए, हाँ। डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी 85 मेरा कितना है, 102 है।
100 85 की चीज 100 में बेच रहा है ना। अबे यार कहाँ फंस गए, सिली सी मिस्टेक हो गई, कहीं रेशियो में फंस गए अपन। सेलिंग प्राइस 5%, कॉस्ट प्राइस अगर ये मान लेते तो ये मेरे पास हो जाएगा 105। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 20 मान लूँ तो सेलिंग प्राइस 21 हो जाएगी। ठीक है, रेशियो के हिसाब से भी चल लेते हैं। तो मेरा 250 कितना है, 5% है। ऑप्शन से करके देखते हैं। भाई साहब फंस गए फिर से। ये पहले रैशनलाइजेशन करेंगे ना। नहीं, ये होता है, ये पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए बी है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए बी को करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3ab भी तो कर सकते हैं ना। 3ab में कितना आ रहा है, 3a इंटू बी, 3 आ रहा है। और ए स्क्वायर तो मैं कर ही सकता हूँ। सबसे पहले ए को रैशनलाइज करते हैं। 5 प्लस √5 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 5, 5 - 4 1। ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, मेरे पास ए की आ गई। और बी की पता है क्या वैल्यू होगी, बी की आ गई √5 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 4 9, 5 4 9, 18 का 3 2 4, 3 2 4 प्लस 3 2 7, 3 2 4 प्लस 1 3 2 5, क्योंकि अपन वो कर चुके हैं ना ऑलरेडी। 3 जोड़ने की जरूरत है, 1 जोड़ने की जरूरत है। नौ 10, इसने 12 महीने काम किया, इसने 7 महीने काम किया। तो ये 6, ये 5, 9 6 54, 7 5 35, 54 35। होली शिट यार, तो 1560 220 1340, 1560 1/3, 3 5 15, 520 इसने ऐसे किया, 220 इसने ऐसे किया,
और 820 इसने प्लेन से किया। ट्रेन 3 किलोमीटर, ट्रेन, बस, प्लेन 3, 1560। प्लेन कॉस्ट, प्लेन को 5, तो 4100, तो 4100, 5660 है ना, तो 63645660, तो 4, 13×6 7, 704, 704, बस 704/22, 11 2, ठीक है, 11 6 66, 4 11 3.2 बच गए। मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। पहले डेटा अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा 19 20 19 20 30 31 35 35 48 52 59, या 51 भी है, देख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू है 9, यानी 5वीं, 1 2 3 4 5, तो 35 कितना मेरे एक्स की वैल्यू है। 30 को 60 से रिप्लेस कर देते हैं, तो 30 को 60 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ आ गया 1 2, अब 48 हो जाएगा, 48 माइनस 35 13। बेटा सवाल है 40 30 1200, 600 ले सकते हैं, 300 नहीं, 300 मिल जाएगा, 600 ले लें, चला जाएगा। तो ए बी सी 30 50 40, तो ये 15, ये 20, और ये सॉरी 50 है ना, ये 12 और ये 20 है ना, तो एक ही बार 20 12 15 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो ये पहले आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 35 67। नहीं, तो पहले तो 8 आएगा, 8 का 16, अबे यार कहाँ फंस गया ये। 568 70 32 32 32 35,
2 4 5 1/2 आ रहा है। एक 2 3 4 5 6 7 4032 ही आ रहा है मेरा। 4032 8 फैक्टोरियल आ रहा है। इन दोनों में से कोई है। थैंक गॉड सारे सवाल तो देख लिए। एट अपॉन 3 बात हो रहा है गधे।
ये दोबारा कर लेता है ना। देव इज ओनली सन ऑफ सोनू, ये मेरे पास सोनू, इसका जो सन है वो मेरे पास देव। देव इज हस्बैंड ऑफ पुष्पा, ये गलती करते हैं, देव इज हस्बैंड ऑफ पुष्पा, ये हस्बैंड है। मीनू इज मदर इन लॉ, तो मीनू सोनू की वाइफ है। राहुल इज ब्रदर ऑफ मीनू, राहुल राहुल इज ब्रदर ऑफ मीनू। मोहन इज ग्रैंडसन ऑफ सोनू, मोहन, ये आ गया मोहन। हाउ राहुल रिलेटेड टू देव, हाउ राहुल रिलेटेड टू देव, यानी इसकी माँ का भाई है, अंकल, मैटरनल अंकल, लौड़िया। शी, शी पे अपन को पता है कि शी पे टी आ सकता है और एनी आ सकता है, टी ए और एनी, टी ए और एनी, इसमें टी ए नहीं है ना, तो टी को भी कर दिया, तो स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि अपन को टी और एनी में तो उसमें था, है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा। तीन आगे किसका है ना, तो OVERMATCH, ईच वोवल बाय 3, तो 1 2 3, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 1 2 1 1 2 3, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे बढ़िया करते हैं 1 2 3 3, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद पता नहीं यार, जगह खाली रह रही थी मेरे तो। चलिए सेकंड इंग्लिश पे चलते हैं। हे भगवान, आया 2 मिनट।
तो उस पर क्यों आएगा? सी डी आएगा। अबे यार, ए और डी तो साथ में होने चाहिए। ए और डी एक में ही साथ में है, जो कि है बी सी ए डी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इट हैज ऑल्सो एस्केबरेटेड environmental degradation as industries expand to meet the growing demands for goods and services. फिर लिखा है policymakers are now tasked with balancing a benefit of globalized economy with the need to address the ethical, environmental, and social challenges it present. इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। स्टार्टिंग हो रही है हमारे पास इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से, टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और
सी ए को भी मैच कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अलाउड बिजनेस टू ऑपरेट ऑन स्केल नेवर बिफोर इमेजिन, इट हैज आल्सो लेड टू कंसर्न अबाउट इनकम इनइक्वालिटी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। एसी भी तो हो सकता है, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा ना, यही है। मतलब कॉम्प्लेक्स करना या ऐसा कर कुछ होता है ना।
यूट्यूब मतलब ट्राई करना। Aesthetic. इफेक्ट है ना तो एज इट इज उसमें रहता है।
जस्टिस भी चलेगा भाई। पांच और 65 साल होना चाहिए।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्राइवेट कंपनी भी तो बनाती है। बिल्कुल याद नहीं है। इसरो का है, सन के पास जाएगा। मैं भूल गया यार उसमें फिर। गरम दल, नरम दल, मॉडरेट और वो सब। एक बार इंग्लिश का देख लेते हैं दोबारा।
हो गया ना? इजी में पड़ता, अच्छा मार्क्स आना चाहिए। गधा कहीं का, एक नंबर का। रीजनिंग में बैक टू बैक 4 कैसे गलत हो गए यार? ऐसे कैसे चलेगा? रीजनिंग में 7 गलत हो गए भाई साहब, बहुत ज्यादा गलत हो गए। इंग्लिश में तो चलो समझ में आते हैं, रीजनिंग में इतने कैसे गलत हो गए? इस पेपर में आराम से भाई 320 330 आ सकते हैं लोगों के, जो अपनी पीक पे हैं। चलिए 4 लोगों ने तो 100% नहीं दिया, ये 10,000 लोगों ने दिया होगा मैक्स टू मैक्स। क्या यार, रीजनिंग में पहली बार इतना गलत हो गया? अगर 7 भी गलत होते हैं, इसमें से 6 भी सही हो जाते हैं, 6 4 से 24, 24 नंबर यहाँ जुड़ जाते हैं। 250 से ऊपर तो आना ही चाहिए था यार स्कोर। खैर देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक हो गई, एक बार अभी देख ही लेते हैं। क्यों भाई? ये क्या? अरे यार, नंबर डिक्रीजिंग एट द रेट, शिट यार, ये तो बहुत बड़ी, ये तो सिली मिस्टेक करती है भाई। ये पता नहीं क्या है, मैं भी सिली मिस्टेक करती होगी। फ्लिप फ्लॉप चप्पल होती है, पता नहीं क्या है यार। ये भी पता नहीं चल रहा था यार, खूब दिमाग लगाया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। चलिए खैर, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको शाम को करते हैं ग्रुप में एनालिसिस इसका। ठीक है गाइस, मिलते हैं, मॉक लगा दे रहे हैं, एनालिसिस करते। जय हिंद, जय भारत।